आने वाले दिनों में सऊदी अरब की जानिब से इसराइल को तस्लीम किए जाने का इम्कान है, जिसके पाकिस्तान पर बराह रास्त असरात मुरत्तब होंगे और मुमकिन है पाकिस्तान को भी कुछ मामलात पर समझौता करना पड़े। ये कहना है सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ का। यूट्यूब पर अपने हालिया वीलॉग में कामरान यूसुफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ को दिए गए खसूसी इंटरव्यू पर तबसरा किया। 2019 के बाद अमरीकी इदारे को दिया जाने वाला ये इनका पहला इंटरव्यू है। अंग्रेजी जबान में दिए गए इस खसूसी इंटरव्यू में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से दो अहम बातें की गईं, जिनके असरात पूरे खित्ते और खास तौर पर पाकिस्तान पर मुरत्तब होंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब की तरक्की से मुताल्लिक विजन बड़ा वसी है और वो चाहते हैं कि सऊदी अरब की पहचान सिर्फ तेल बेचने वाली रियासत के तौर पर ना रहे, बल्कि आने वाले सालों में वो सऊदी अरब को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकज़ के तौर पर पेश करना चाहते हैं। इन्होंने इंटरव्यू में बताया कि इनकी मईशत G20 ममालिक के माबैन तेजी से बढ़ रही है और रवां साल रियासत ने इन इलाकों में तेजी से तरक्की की है जहां तेल के ज़खायर नहीं हैं। इनसे एक सवाल ईरान की जानिब से जौहरी हथियारों के हसूल के हवाले से किया गया, जिसके जवाब में इनका कहना था कि अगर ईरान ने जौहरी हथियार हासिल किए तो सऊदी अरब भी जौहरी हथियार हासिल करेगा। 2019 में भी इन्होंने अमरीकी टीवी चैनल से बात करते हुए यही जवाब दिया था। सऊदी अरब की जानिब से यह वाज़ेह पॉलिसी है कि अगर ईरान जौहरी हथियार हासिल करता है तो फिर सऊदी अरब भी लाजमी जौहरी हथियार हासिल करेगा। गो के मगरबी ममालिक की जानिब से इल्जाम आयद किया गया था कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करना चाहता है, ताहम ईरान की जानिब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ईरान जौहरी हथियार नहीं हासिल करना चाहता, बल्कि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए है। सवाल यह है कि क्या सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है और क्या दोनों ममालिक के माबैन सफारती ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। इस हवाले से जब पूछा गया तो सऊदी वली अहद ने जवाब दिया कि सऊदी अरब और इसराइल के माबैन मज़ाकरात जारी हैं और हर गुजरते दिन के साथ वो मुआहदे के करीब पहुंच रहे हैं। सहाफ़ी के मुताबिक इस मुआहदे का आगाज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था, जिसे अब्राहम अकॉर्ड या मुआहदा इब्राहीमी का नाम दिया गया था। इस मुआहदे का मकसद है कि मशरिक़ वस्ता, खलीज और दीगर मुस्लिम ममालिक के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल किए जाएं। इस मुआहदे के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ ताल्लुकात को बहाल कर लिया। ताहम सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात की बहाली में डोनाल्ड ट्रंप को नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि सऊदी अरब अपने आप को मुस्लिम दुनिया के लीडर के तौर पर देखता है और इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हवाले से इसका मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीन को हकूक़ दिए जाएं और इसराइल फ़लस्तीन को अलग आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करे। जब तक ऐसा नहीं होगा, सऊदी अरब के लोगों को इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली का एजेंडा कुछ पसंद नहीं आएगा, इसलिए मंसूबा आगे ना बढ़ सका। इसके बाद अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ ताल्लुकात भी जमाल खाशोगी के कत्ल की वजह से कशीदा रहे। ताहम अब अमरीका दोबारा से अब्राहम अकॉर्ड की बहाली की कोशिशें कर रहा है और इसके तहत सऊदी अरब के इसराइल से ताल्लुकात की बहाली पर भी कोशिशें जारी हैं। इंटरव्यू में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुज़ाकरात की मुअत्तली की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि सऊदी अरब और इसराइल के माबैन मुज़ाकरात जारी हैं और शायद वो मुआहदा तय पाने के भी करीब हैं। ताहम सऊदी अरब की जानिब से शराइत रखी गई हैं कि इसराइल को तस्लीम करना इस बात से मशरूत है कि फ़लस्तीनियों को इनके हकूक़ मिले और वो अपने मुल्क में खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। यानी इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की बहाली इसी सूरत मुमकिन है कि इसराइल फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करे और जिन इलाकों पर कब्ज़ा कर रखा है वो वापस कर दिए जाएँ। ताहम मौजूदा इसराइली वज़ीर आज़म इतनी आसानी से ये शराइत कबूल करते नजर नहीं आ रहे। सऊदी अरब की जानिब से एक शर्त यह भी रखी गई है कि अमरीका इन्हें सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाएगा कि अगर ईरान या कोई और मुल्क सऊदी अरब पर हमला करता है या इनकी सालमियत को नुकसान पहुंचाता है तो अमरीका इनकी मदद के लिए आएगा। ना सिर्फ रिवायती बल्कि अगर जौहरी हथियारों की भी ज़रूरत पड़ी तो अमरीका इनकी मदद करेगा। माजी में होने वाली यमन जंग और हूसी बागियों के सऊदी तेल रिफाइनरी आरामको पर हमले जैसे वाक़यात के बाद अमरीका की जानिब से सऊदी अरब की इस तरह मदद नहीं की गई थी जैसा कि सऊदी अरब को उम्मीद थी। इसी तनाजुर में यह शर्त रखी गई है। इसके बाद सऊदी अरब अमरीका से दूरी इख्तियार करते हुए चीन की जानिब चला गया। सऊदी अरब के चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर हो गए। जब सऊदी अरब को अंदाज़ा हुआ कि अमरीका अब इनकी मदद के लिए नहीं आएगा तो खित्ते में दूसरी रिवायती हरीफ से ताल्लुकात उस्तवार करने का फैसला किया गया। इसके बाद चीन ने ईरान और सऊदी अरब के माबैन सफारती ताल्लुकात की बहाली में सालिस का किरदार अदा किया। चूंकि अमरीका के लिए सऊदी अरब अहम इत्तेहादी रहा है तो अमरीकी पॉलिसी मेकर्स को यह ख्याल आया कि अगर सऊदी अरब इनके हाथ से निकल गया तो खित्ते का नक्शा ही तब्दील हो जाएगा। इसी तनाजुर में सऊदी अरब को पूरी डील ऑफर की गई कि अगर वो चीन से दूरी इख्तियार करता है तो इसे सिक्योरिटी की गारंटी भी दी जाएगी। इस डील में सऊदी अरब की जानिब से इसराइल को तस्लीम किए जाने का भी कभी इम्कान है। अगर इसराइल और सऊदी अरब के माबैन कोई मुआहदा तय पा जाता है तो इसका दबाव पाकिस्तान पर भी आएगा।